और अगर सरकार बने तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व भी सरकार में मिले। अगर किसी ने सबसे पहले अगर आवाज उठाया था तो वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने उठाया था। अगर आरक्षण का सही मायने में अगर लाभ देना है वंचित शोषित व्यक्तियों को, परिवार को, तो आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण 5 साल 10 साल लागू करके देखिए। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते बुधवार को हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इस दौरान जीतनराम मांझी जो हम पार्टी के मुखिया हैं वो भी वहां मौजूद रहे। उस दौरान जो है यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बेहद अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जीतनराम मांझी ने कुछ बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा था कि वे बिहार सरकार से मांग करते हैं, साथ ही साथ जो केंद्रीय सरकार है उनसे वो मांग करते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में यानी कि न्यायपालिका में आरक्षण जो है वो लागू हो। साथ ही साथ उन्होंने कुछ बड़े और अन्य मांग जो हैं वो कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि निजी सेक्टर में भी आरक्षण जो है उसे लागू करना चाहिए। निजीकरण हो रहा है देश में, ये अच्छी चीज़ है, ये बेहतरी के लिए है, लेकिन निजी सेक्टर में भी है यानी कि निजी क्षेत्रों में भी जो है आरक्षण लागू होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अन्य जो है कुछ बड़े मामले जो हैं उन पर सवाल खड़े किए थे। वो सरकार से उन्होंने बड़ी मांगें कर दी थी, जिस मांग के जरिए वो अपना राजनीतिक कद जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद से रालोसपा ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। जीतनराम मांझी के बारे में उन्होंने कहा है कि जीतनराम मांझी एक अच्छे राजनीतिक हैं, राजनीति में लंबे समय का जो है उनके पास अनुभव है। ऐसे में उन्होंने जो बातें की है वो पहले भी जो रालोसपा के मुखिया हैं यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, वो पहले भी वो सारी मांग जो है दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कॉलेजियल सिस्टम में आरक्षण की बातें रालोसपा के जो मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो पहले भी मांग कर चुके हैं ताकि जो गरीब तबके के भी जो लोग हैं, जो वंचित समाज के भी लोग हैं और जो समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं वह भी जो है जज की कुर्सी पर जाकर के बैठ सके। और क्या कुछ कहा है रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। आदरणीय जीतनराम मांझी जी बिहार में कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, स्वाभाविक है। वो भी एक पार्टी के मुखिया हैं और कोई भी पार्टी अगर बनती है तो उसकी यही इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें जीती जाए और अगर सरकार बने तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व भी सरकार में मिले। उसी संदर्भ में जीतनराम मांझी जी ने कल बयान दिया है। दूसरी बात, उन्होंने आरक्षण की बात कही है। न्यायपालिका में मैं कहना चाहता हूं, कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में अगर किसी ने सबसे पहले अगर आवाज उठाया था तो वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने उठाया था। हम लोगों ने मांग की थी कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कीजिए और गरीब तबके के लोग, अंतिम पायदान पर बैठे परिवार के लोग भी न्यायपालिका में जज बने। यह हम लोगों की मांग थी और आज भी इस मांग को मैं दोहराता हूं। तीसरी बात, आरक्षण की बात होती है। हम लोगों ने हमेशा से कहा कि जातिगत जनगणना को प्रकाशित कीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको आप उतना आरक्षण दीजिए। आरक्षण का जो मामला है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात जो हमेशा से मैं कहते आया हूं, अगर आरक्षण का सही मायने में अगर लाभ देना है वंचित शोषित व्यक्तियों को, परिवार को, तो आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण 5 साल 10 साल लागू करके देखिए। निश्चित रूप से उसका लाभ वंचित शोषित परिवार को मिलेगा। तो वीडियो देख लिया आपने। कहीं ना कहीं माधव आनंद ने एक बड़ी बात कह दी है कि जो कुछ भी लोग करते हैं राजनीति में, अपनी जो भी राजनीतिक पार्टी बनती है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बनती है, राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए बनती है। ऐसे में उनकी जो भी मांग थी यानी कि जीतनराम मांझी की जितनी भी मांग थी उस पर उन्होंने जो है समर्थन दिया है और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी ये मांग दोहराते हुए आए हैं। तो ऐसे में जीतनराम मांझी जब ये मांग दोहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी के इन बातों को उपेंद्र कुशवाहा का तो साथ मिल ही गया है। बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। वीडियो देख लिया तो जरूरत है इस वीडियो को शेयर करने की, अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।